हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने 9 तक के सवाल पढ़ लिए थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के। फिर 9 तक के सवालों में एक सवाल हमने 14वां भी देख लिया था। उसके बाद में हम अगले वाले सवालों की बात करते हैं। तो अगले वाले सवालों में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस का जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड। तो हमारे पास ये वाली राशि हमें दी गई है ना, हमें ये वाली राशि सिद्ध करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जो भी कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा समझिए इस सवाल को किस प्रकार से सोल्व करना है। ये जो सवाल है हमें 3 रूपों में मिलने वाला है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड। ये साइन इनवर्स के रूप में मिल गया, यही हमें कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई और कोस इनवर्स जेड इस रूप में मिल सकता है। और यही सवाल हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई प्लस का टेन इनवर्स जेड इस रूप में मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, इस वाली सिचुएशन में जब पाई मिल जाए, इस वाली सिचुएशन में पाई मिल जाए, इस वाली सिचुएशन में पाई मिल जाए, तो तीनों के लिए अलग अलग मेथड होता है। इसके लिए तो क्या करोगे आप, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई को आप यहाँ रख सकते हो और पाई की तरफ एक पार्ट ले जाओगे, जेड ले जाओ, किसी भी एक पार्ट को ले जाओगे। तो ये क्या होता है हमारे पास कोस इनवर्स पाई जो होता है वो नेगेटिव के रूप में अंदर चला जाता है और यहाँ पर कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और बराबर में ये कोस से कोस कैंसिल हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका सोल्व हो जाता है। तो इस वाली सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड एक सवाल हमने पढ़ भी लिया। फिर इसके बाद में बात करें तो हमारे पास जब टेन इनवर्स की बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए तो टेन इनवर्स वाले में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर पाई। टेन को आप ट्रांसफर करोगे तो ये टेन जो है वो भी चला जाता है यहाँ पर और कॉन्स्टेंट या फिर वेरिएबल बच जाता है। तो इसमें भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जब साइन वाला पार्ट आ जाता है तो साइन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, तो साइन वाले पार्ट को भी थोड़ा सा देखें कि जब आपके पास साइन वाला पार्ट आ गया तो साइन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो पाई हटने वाला नहीं है। इस वजह से इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास साइन वाला जो पार्ट है इसके बराबर और इसके बराबर हम नया एंगल इनपुट करने वाले हैं। और नया एंगल इनपुट करने के बाद में हमारे पास ये जो एंगलों का योग पाई आ रहा है, 3 कोणों का योग 180 आ रहा है, उसका हम यूज करते हुए इसको सरल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर से इस सवाल को ले लेते हैं कि हमारे पास जो सवाल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया गया है और सिद्ध करना है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस का जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स जो दिया गया है उसके बराबर एंगल ए मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, साइन ए निकल करके आएगी। इसी प्रकार से मैं साइन इनवर्स वाई बराबर में बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू निकल करके आएगी, साइन b निकल करके आएगी। इसी प्रकार से मैं साइन इनवर्स z बराबर c मान लेता हूं, तो हमारे पास z की वैल्यू निकल करके आएगी साइन c। तो आप देख रहे हो हमें जो दिया गया था वो था साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y प्लस का साइन इनवर्स z बराबर पाई। तो मैं साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया, तो इसकी जगह a हो जाएगा, इसकी जगह b हो जाएगा और इसकी जगह c हो जाएगा, बराबर में पाई हो गया। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसे सिद्ध करने वाले का लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस का जेड स्क्वायर दे रखा है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड आपको लेके आना है 2x वाई जेड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बराबर हम यहाँ से जो वैल्यू हमने फाउंड की थी उसकी वैल्यू रखेंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का, इसी प्रकार से वाई की वैल्यू रख देंगे साइन बी अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन सी अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी। तो यहां आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट आएगा हमारे पास साइन ए, ये हो जाएगा आपका कोस ए। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता है सर्वसमी का एक से, अंडर रूट में कोस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कोस ए के रूप में निकल जाएगा। फिर आगे की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, अंडर रूट से निकलेगा तो कोस बी हो गया प्लस का साइन सी और ये हो जाएगा कोस सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन ये कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी। अगर यहाँ पर 2 लग जाए तो ये साइन 2c का फॉर्मूला, यहाँ 2 लग जाए तो ये साइन 2b का फॉर्मूला, यहाँ 2 लग जाए तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूं तो 2 अपनी तरफ से लगाए, इस वजह से बैलेंस करने के लिए मैं 2 का बाहर भाग भी दे देता हूँ और 2 अंदर मैंने सभी पार्टों से गुणा भी कर दिया। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है। अब बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैं इसको 1/2, ये आपका फॉर्मूला साइन 2a हो गया प्लस का ये फॉर्मूला आपका साइन 2b हो गया प्लस का ये वाला फॉर्मूला आपका साइन 2c हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम योग से गुणा वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका आप योग कर सकते हो।
तो या तो इन दोनों के लेंगे या फिर इन दोनों को। तो हम इन दोनों को अगर ले तो हमें तीसरे पार्ट को छोड़ना है। अब तीसरे पार्ट को छोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के ऊपर योग का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा लागू होगा उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो चूंकि साइन ए प्लस का साइन बी जो हमारे पास साइन साइन का योग होता है, फॉर्मूला क्या लगता है 2 साइन ए प्लस का बी बटे 2, पहले साइन और बाद में कोस ए माइनस बी बटा 2। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो हो जाएगा 2 साइन 2a प्लस का 2b बटे 2, तो ये हो जाएगा a प्लस का b बन जाएगा, और 2a माइनस का 2b बटे 2 तो ये बन जाएगा कोस a माइनस का b बन जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर आप देख रहे हो साइन 2c है, तो साइन 2c के अंदर क्या होता है कि अगर आप दो को क्लोज कर रहे हो तो इस वाले पार्ट में से एक एंगल कॉमन आने वाला है, एक फलन कॉमन आने वाला है। इस वजह से आप इसको क्लोज किए बिना डायरेक्ट ये भी लिख करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें से एक एंगल कॉमन आ रहा होता है। तो आप चाहो अगर आप इसको क्लोज भी कर रहे हो तो बाद में आपको ओपन करना पड़ेगा, तो इस वजह से आप इसको ओपन करके रखें तीसरे वाले पार्ट को। तो अब हमारे पास ये जो दिया गया है 2 साइन सी कोस सी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें पता है कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, आगे कुछ सरल हो नहीं रहा, दो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी हम क्या करेंगे कोणों का यूज करेंगे। तो चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा पाई माइनस का सी। तो 1/2 2 साइन a प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं पाई माइनस का सी रख सकते हैं, कोस a माइनस का b प्लस का 2 साइन सी कोस सी हो गया। फिर आगे इसको सरल करें तो आगे हमारे पास सरलीकरण क्या होगा 2 साइन 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो 80 की वजह से साइन ही रहेगा, और यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में जो है साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर ये हो जाएगा कोस a माइनस का b प्लस का 2 साइन c और कोस c। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 साइन c यहाँ पर भी है, 2 साइन c यहाँ पर भी है, तो ये आपका कॉमन निकल करके आ जाएगा। इसी वजह से हमने साइन 2c नहीं लिखा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2 साइन c हमारे पास कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आया यहाँ पर बच गया हमारे पास कोस a माइनस का b प्लस का कोस c बच गया। अब 2 से 2 चला गया, हमारे पास बच गया साइन c। साइन c बचने के बाद में यहाँ पर देख रहे हो ये कोण a माइनस का b है और ये वाला कोण आपका c है। अब हमारे पास यहाँ c आ गया। अब बाकी के जो कोण है वो a और b के रूप में आना चाहिए, अर्थात इस c को हमें हटाना है। तो इस c को हटाना तो फिर से मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का यूज करूंगा। तो अगर मैं इस c की वैल्यू निकालू तो c की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस का a प्लस का b। इन दोनों पार्ट को एक साथ में लेके जाऊं तो पाई में से घट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस a माइनस का b प्लस का कोस पाई माइनस का a प्लस का b। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। तो अब आगे आप देखोगे साइन c हमारे पास है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस a माइनस बी एच टी, जैसे कैसे रहने वाला है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ 180 माइनस का थीटा, इस वजह से ये हो जाएगा आपका सेकंड चतुर्थांश में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ लगा दिया मैंने नेगेटिव, माइनस का कोस a प्लस का b हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर दोनों जो एंगल है कोस के वो a और b के रूप में आ चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कोस a माइनस का कोस b होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन a प्लस का b बटा 2 साइन a माइनस का b बटा 2। एक साइन ही साइन पार्ट आने वाला है नेगेटिव के रूप में। तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन c, तो अंदर वाला पार्ट हो जाएगा माइनस का 2 साइन, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा a, और फिर इन दोनों को घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, और यहाँ बच जाएगा माइनस का b, तो साइन माइनस का b बच जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास फिर राशि आ गई साइन c माइनस और माइनस, ये नेगेटिव बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का इंटू 2 साइन a साइन b। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 साइन a साइन b और साइन c हमारे पास निकल करके आ गया। यहाँ से अगर वापस हम साइन a साइन b और साइन c की वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x y और z निकल करके आ जाएगा, जो कि हमारे पास होगा राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो इस सवाल को एक बार हम फिर से देख रहे थे, तो इस सवाल को एक बार फिर से देखें तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई दिया गया है, इसकी मदद से हमें सिद्ध करना है x अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z अंडर रूट में 1 माइनस का z स्क्वायर बराबर 2xyz। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास साइन इनवर्स x बराबर a मान लेंगे, साइन इनवर्स y बराबर b मान लेंगे, साइन इनवर्स बराबर z बराबर c मान लेंगे। तो यहाँ से xyz का वैल्यू निकाल लेंगे। इनको मानने के बाद में जो हमें सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में x की जगह हम साइन a, y की जगह हम साइन b और z की जगह हम साइन c रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर साइन 2a साइन 2b साइन 2c जैसे फॉर्मूले करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे योग से गुणन वाले फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो आगे जो सॉल्यूशन है योग से गुणन और गुणन से योग वाले जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले थे उन्हीं का यूज हो रहा है। तो उन फॉर्मूलों के माध्यम से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
फिर हम आगे की बात करें तो आगे वाले सवालों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बटे 2 आपको दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1 लेके आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी ये जो आप सवाल देख रहे हो ये सवाल साइन के रूप में भी आ सकता है, कोस इनवर्स के रूप में भी आ सकता है और tan इनवर्स के रूप में भी आ सकता है। यहाँ पर ये tan इनवर्स के रूप में आ गया, तो tan इनवर्स के रूप में आ गया तो जाहिर सी बात आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके और इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यही कार्य मैं करके आपको दिखा देता हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में जो दिया गया है उस दिए गए में हम अलग से कुछ इनपुट या फिर मानने वाले नहीं है, हमारे पास जो दिया गया है उसी को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम tan वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 11वां क्वेश्चन, उस 11वें क्वेश्चन को देखो। 11वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई बटे 2 में दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाली वैल्यू वो फॉर्मूला वाला है, तो डायरेक्ट में बिना फॉर्मूला लगाए इसी को दिखा देता हूँ। x प्लस का y प्लस का z अपॉन में 1 माइनस का xy माइनस yz माइनस का zx, x प्लस y प्लस z माइनस का xyz बराबर हो गया पाई बटे 2 हो गया। अब मैं tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो पार्ट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का z माइनस का xyz बटे में 1 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर tan पाई बटे 2 हो जाएगा। tan इनवर्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा, tan पाई बटे 2 हो जाएगा। फिर बचेगा x प्लस का y प्लस का z माइनस का xyz बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बटे 2। tan पाई बटे 2 का मतलब होता है अनंत, और अनंत को लिख सकते हैं हम 1/0 बटे में हो जाएगा 1 माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। तो जब कोई पार्ट होता है जैसे x बटे y बराबर 0 है तो इस सिचुएशन में x बराबर 0 होता है, x बटे y बराबर 1/0 होता है, तब इस सिचुएशन में y बराबर 0 होता है। अतः बटे में 0 है तो नीचे वाला पार्ट 0 होगा और अंश में 0 है तो ऊपर वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ बटे में 0 इस वजह से 1 माइनस xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बराबर में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो जो भी दिया गया वैल्यू है उसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो ये सवाल नंबर 11 था, बिल्कुल इजी सवाल था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का आप वैल्यू रख दोगे, वैल्यू रखने के बाद tan इनवर्स को ट्रांसफर कर दोगे। tan पाई बटे 2 का मतलब अनंत होता है, 1/0 के रूप में लिख सकते हो। तो नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट जो 0 के बराबर हो वही वैल्यू हमें सिद्ध करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 11 कंप्लीट होता है। फिर हम आगे चले सवाल नंबर 12 पर। तो सवाल नंबर 12 क्या है, सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर प्लस बटे में y प्लस y स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई। ये हमें लेके आना। तो इसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है, 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस का y स्क्वायर बटे 1 प्लस का y स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस का z क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3z स्क्वायर। ये हमारे पास है, हमें लेके आना है यहाँ पर 5 पाई। सॉरी, ये हमें दिया गया बराबर में 5 पाई हमें दिया गया है और हमें लेके आना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये वाली वैल्यू लेके आनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड ला सकते हैं। तो यहाँ आपको जो दिया गया है उसको अगर आप ठीक से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2x का, ये फॉर्मूला बन रहा है cos 2y का और ये फॉर्मूला बन रहा है आपका tan 3z का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब यहाँ पर tan आ जाए, यहाँ पर भी tan आ जाए, यहाँ पर भी tan आ जाए। तो हम tan को लाने के लिए हम मान लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, माना हमारे पास जो x है उसके बराबर में tan अल्फा ले लेता हूँ, वह यहाँ पर हमारे पास y जो है उसके बराबर में tan बीटा ले लेता हूँ, वह यहाँ पर हमारे पास जो z है उसके बराबर में ले लेता हूँ tan गामा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, फिर इसी प्रकार से बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y और हमारे पास गामा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स z। ये हमारे पास वैल्यू हमने जो मानी थी उससे हमने वापस अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 2 tan अल्फा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा
प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3 टेन जेड, तो ये हो जाएगा टेन गामा, 3 टेन जेड गामा माइनस टेन क्यूब गामा हो जाएगा यहाँ पर, टेन क्यूब गामा अपॉन में 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर गामा हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 1/2 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 अल्फा का, प्लस 1/2 ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास कोस 2 बीटा का, फिर प्लस 1/3 ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास tan 3 गामा का हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है 2 tan, यहां से हमारे पास जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और यहां पर सॉरी कोस इनवर्स पहले से दे रखा है, वो हम लगाया नहीं मैंने, कोस इनवर्स, और यहां पर भी tan इनवर्स पहले से दे रखा है, तो tan इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा tan 3 गामा का। यहाँ पर देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1/2 इंटू 2 बीटा प्लस 1/3 इंटू 3 गामा हो गया। 2 से 2 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, ये 3 से 3 चला गया, हमारे पास वैल्यू क्या बच गई अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। अब हम क्या करें, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू वापस इनपुट कर देते हैं इसके अंदर। हमारे पास निकल कर क्या आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y प्लस का tan इनवर्स का z निकल करके आ गया, और बराबर में हमारे पास वैल्यू चल दी है 5 पाई, बराबर में वैल्यू हमने रख दिया 5 पाई, बराबर में वैल्यू 5 पाई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे हमारे पास ये 11वां सवाल हुआ था जो चीज वैसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का y प्लस का z माइनस का xy z, 1 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर 5 पाई, तो ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z माइनस का xy z अपन 1 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर tan उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो tan 5 पाई हो जाएगा। अब tan पाई का जो n पाई होता है tan के रूप में वो वैल्यू देता है 0 देता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x प्लस का y प्लस का z माइनस का xyz बटे 1 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर 0, तो ऊपर का पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस का y प्लस का z माइनस का xyz बराबर 0, तो हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z बराबर xyz। इस प्रकार से हमारे पास जो दी गई वैल्यू थी उस दी गई वैल्यू से हम सिद्ध कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर xyz होता है जब हमारे पास ये वाली वैल्यू दी गई है। तो इसको भी एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे पास दिया गया था कि 1/2 साइन इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू, कोस इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू, tan इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू बराबर 5 पाई। इसकी मदद से हमें सिद्ध करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर xyz लाना था। तो हम क्या, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये साइन 2x का 2 tan थीटा फॉर्मूला हो सकता है, x बराबर tan थीटा रख दिया जाए, y बराबर tan बीटा रख दिया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कोस 2 बीटा का फॉर्मूला, गामा रख दिया जाए तो कोस tan 3 गामा का फॉर्मूला हो गया। तो वही कार्य हमने कर लिया, यहाँ पर x बराबर tan अल्फा, y बराबर tan बीटा और z बराबर tan गामा मान लिया। अल्फा का मान tan इनवर्स x, बीटा का मान tan इनवर्स y, यहाँ से गामा का मान tan इनवर्स z प्राप्त हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखा तो sin 2 अल्फा का सूत्र, ये कोस 2 बीटा का सूत्र और ये tan 3 गामा का सूत्र। तो साइन इनवर्स से आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 का गुना चाहिए, ये 2 गुना, ये 3 का गुना चाहिए, तो ये बटे वाली राशि से कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से रखेंगे तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर 5 y आ गया। यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा करके, और हमने जो पिछला जो सवाल किया था उसकी तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने। चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास sec इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट प्लस कोशेक इनवर्स 1 प्लस का y स्क्वायर बटे y प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन में z बराबर में 3 पाई है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को मैं चेंज करना चाहूंगा tan इनवर्स में, क्योंकि 3 पार्ट है तो या तो साइन इनवर्स या फिर कोस इनवर्स या फिर tan इनवर्स में हम चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला इजी रहता है। तो यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं tan इनवर्स में, तो इसको tan इनवर्स में चेंज करना आसान है। इसको हम कोसेक को डायरेक्ट tan इनवर्स में चेंज करें तो हम नियम अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेक इनवर्स को भी आप नियम अकॉर्डिंग कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का याद नहीं है तो साइन इनवर्स का सर्व समीकरण से हो जाता है, इस वजह से आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। ये आपका कोस इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स z हो जाएगा बराबर 3 पाई। अब यहाँ तो ऑलरेडी ये tan इनवर्स में हो गया, इन 2 वैल्यूज को आपको tan इनवर्स में चेंज करना है।
अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि जब कोस इनवर्स एक्स हमारे पास होता है तब इसको हम टेन इनवर्स में चेंज करते हैं तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर सर्व समीकरण से 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में चला जाता है, बट्टे में आपका साइन बच जाता है। वही कहानी अगर साइन इनवर्स एक्स के लिए अप्लाई की जाए तो साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, साइन का एक्स तो ऊपर आता है और 1 माइनस का कोस स्क्वायर नीचे चला जाता है। टेन इनवर्स के अंदर ये हो जाता है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। तो कोस इनवर्स को जैसे मैं टेन इनवर्स में चेंज करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो इसमें ध्यान क्या करना, ध्यान क्या देना, हमारे पास जो कोस इनवर्स है और यहाँ पर जो कोस इनवर्स में फर्क क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लेने। तो इससे जो मिला हुआ फॉर्मूला है जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पर ये वाली वैल्यू रखनी। तो देखो टेन इनवर्स हमने लगा दिया, 1 मैंने लगा दिया, माइनस लगा दिया, एक्स का स्क्वायर करना अर्थात इस वाले पार्ट का स्क्वायर करना। तो इस वाले पार्ट करना अगर स्क्वायर करके रखूँ तो 1 बटा इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा और इस पूरे के ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना। तो इस पूरे के ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। बटे वाली बात करें तो बटे में एक्स है, तो बटे में एक्स है तो मैं इसके बटे में एक्स का मतलब ये एक्स वाला पार्ट डाल दूंगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट, ये वाला पार्ट हो गया। प्लस इसी प्रकार से साइन इनवर्स वाला चेंज करें तो ये साइन इनवर्स में टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। टेन इनवर्स में किस प्रकार से लिखोगे, हमारे पास एक्स की जगह यहाँ पर वाई बटे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर रखना है इस फॉर्मूले में। तो एक्स है तो एक्स की जगह रख देंगे वाई बटे में अंडर रूट में 1 प्लस का वाई स्क्वायर रख दिया। फिर इसके बटे की बात करें तो इसके बटे में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर था, इस पार्ट का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट है। फिर आगे का पार्ट आपका टेन इनवर्स जेड आई और बराबर में 3 पाई आ ही रहा है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आपको इन फॉर्मूलों के अंदर ठीक से जहां जहां आपको एक्स की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है और साइन इनवर्स में एक्स की जगह ये वैल्यू रख करके इसको सरल करना। अब आप देखोगे तो यहाँ पर टेन इनवर्स हमारे पास है, यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एलसीएम और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है तो ये चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, जो एलसीएम आ रहा है वो यहाँ पर माइनस का 1, ये रह जाएगा आपका अंडर रूट में, बटे में 1 बच जाएगा, ये वाला बटे वाला पार्ट और ये वाला जो एलसीएम है वो इक्वल इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर वाई, यहाँ का जो एलसीएम ये वाला पार्ट जो है यहाँ के एलसीएम के इक्वल है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ऑफ अंडर रूट बच गया, प्लस का टेन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई हो गया हमारे पास। अब यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स इक्वल में बराबर चल रहा है, तो यहाँ पर इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, 1 से 1 चला गया और एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स आ गया, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर वाई स्क्वायर से चला गया तो वाई आ गया, प्लस का टेन इनवर्स जेड आ गया हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू आ गई बराबर में 3 पाई आ गया। अब इसको सरल करोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर में 3 पाई। टेन इनवर्स को उधर ट्रांसफर किया तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर में टेन 3 पाई, और टेन 3 पाई पाई का गुणा जो तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बटे माइनस का एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर में 0। 0 जब होगा तो ऊपरला पार्ट 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से आप राइट हैंड साइड प्राप्त कर पाओगे, तो राइट हैंड साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने किया क्या कि हमारे पास सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स प्लस का कोट इनवर्स 1 बटा जेड बराबर 3 पाई था, हमें लेके आना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। हमने क्या किया, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में। अब 3 पार्ट है तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला इजी रहता है, इस वजह से कोस इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज किया, साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज किया। ये मैंने एक रिलेशन में आपको पढ़ाया था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बीच में एक संबंध, तो उस संबंध के माध्यम से आप इसको याद रख सकते थे, या फिर आप इसको चाहते तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते थे। भाई कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान ले तो कोस एक्स बराबर थीटा होता है, तो इस प्रकार से सॉरी कोस थीटा बराबर एक्स हो गया, तो फिर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप टेन थीटा हमने जो निकाला था उस वाले संबंध से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा याद करने के लिए आपको यहाँ पर त्रिभुज बनाकर, समकोण त्रिभुज बना करके भी याद कर सकते थे कि हमारे पास कोस इनवर्स ये तो हो गया आपका आधार बटे में हो गया कर्ण, ये तो हो गया आधार बटे में हो गया कर्ण 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। फिर यहाँ पर आपको सॉरी आधार ही हो गया, आपको ये लंब ज्ञात करना था और लंब ज्ञात करके और फिर इससे टेन ज्ञात कर सकते थे इसी प्रकार से इसको। तो ये भी एक मेथड होता है, इस माध्यम से कर सकता हूँ। फिर हमने क्या किया, मैंने संबंध को याद रखा, संबंध याद रखने से फायदा क्या मिला हमें, हमारा समय बच गया। फिर हमने कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लिया और टेन इनवर्स में ये ऑलरेडी है ही, सरल किया तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई। तो इस प्रकार से टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था मैंने आपको होमवर्क के रूप में दे दिया था, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उससे रिलेटेड था, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग आपका हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन 15 है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z एपी में हो। तो एपी का मतलब हो गया एल्गोरिथम प्रोग्रेस, अर्थात समांतर श्रेणी में हो। तब हमें सिद्ध करना है कि वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स माइनस का जेड बराबर 0। अब यहां पर हमें गिवन है, गिवन वाला पार्ट क्या है कि भाई tan इनवर्स x, tan इनवर्स y व tan इनवर्स z जो है वो एपी में है। अब तीन पार्ट अगर एपी में हो, x, y और z अगर एपी में है तो y बराबर हम जानते हैं कि x प्लस जेड बटे 2 होता है, या फिर अब इसको हम यूं लिख सकते हैं 2y बराबर x प्लस का z होता है, बीच के पार्ट का 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो एपी में है इसीलिए मैं इसको यूं कह सकता हूं कि 2 tan इनवर्स y अर्थात बीच का पार्ट का दुगना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के बराबर रहेगा। तो फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इससे इन दोनों को क्लोज करके tan इनवर्स के रूप में फॉर्मूला तैयार करूंगा। 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला भी मैं तैयार कर लेता हूं। तो 2 tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2y अपॉन में 1 माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से इसको अप्लाई कर देंगे तो tan इनवर्स x प्लस का यहाँ पर y की जगह z है तो 1 माइनस का x z हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 2y अपॉन में 1 माइनस का y स्क्वायर बराबर x प्लस का z अपॉन में 1 माइनस का एक्स जेड। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस का एक्स जेड बराबर में x प्लस जेड के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर कैलकुलेट करने से पहले बहुत सारे पार्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें लेके आना वाई स्क्वायर के साथ x प्लस का जेड और 2y के साथ x 1 माइनस का एक्स जेड। तो 2y के साथ 1 माइनस का एक्स जेड है, अर्थात इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो इसको। अब x प्लस जेड को पूरे पार्ट को गुणा करना है 1 के साथ, तो ये आ गया। फिर माइनस लगाया वाई स्क्वायर के साथ भी आपको इसको गुणा कर देना x प्लस का जेड, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ x प्लस का जेड आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके आऊंगा तो ये वाला पार्ट इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस का जेड, फिर हो गया प्लस का 2y 1 माइनस का एक्स जेड, इसको ट्रांसफर कर लिया, x इधर आएगा तो माइनस का एक्स, जेड इधर आएगा माइनस का जेड बराबर में 0। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 15 वाला भी हमारे पास। फिर से समझ ले, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में था तो हम जानते हैं कि बीच के पद का दोगुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। तो 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गए। और जिस प्रकार हमने इसको वज्र गुणन कर लिया, वज्र गुणन के बाद में हमें जो भी वैल्यू लेकर आनी थी वो वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 15 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नंबर 16 क्या है, यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है। और हमें वो विशेष स्थिति भी देखनी है कि जहां जब इस ये वाली वैल्यूज नहीं निकले, n पाई नहीं आए, ये वाली विशेष स्थिति में हमें दिखानी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का पी बराबर 0, ये हमारे पास एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के जो मूल है, हमें मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास मूल दिए गए। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब 3 घात का समीकरण हो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर 0, तब इसके मूलों की बात करें, इसके मूल अगर सबसे पहले बात करें तो मूलों के योग की बात करें तो मूलों का योग 3 मूल अल्फा बीटा और गामा मान ले तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस का बी बटा ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर दो मूलों के गुणन का योग होता है बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है आपका सी बटा ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर तीनों मूलों का जो गुणन होता है वो होता है डी बटा ए, अर्थात अचरफल बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 3 मूल दिए गए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों का योग। मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो इस प्रकार से हमारे पास मूलों का योग हो जाएगा माइनस का बी बटा ए, अर्थात माइनस का पी बटा ए का वैल्यू एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया 1 हो गया। फिर हम दो मूलों के गुणन का योग अल्फा बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा बराबर हो जाएगा सी बटा ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे कॉन्स्टेंट, इसको माइनस पी लिख देंगे, इसको क्यू लिख देंगे। और फिर तीनों मूलों का गुणन अल्फा बीटा और गामा हो गया हमारे पास, ये हो गया पी बटा 1 बराबर पी हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस का tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस का tan इनवर्स गामा,
तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा अपॉन में 1 माइनस का अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का अल्फा गामा, ये वाला वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये योग आ रहा है इसका, तो इसको मैं माइनस का p लिख सकता हूँ, माइनस लगा दिया। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर p आ रहा है, तो यहाँ पर मैं p लगा देता हूँ, बटे 1 इन सभी पर माइनस है तो इस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अर्थात ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं q लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स, माइनस p से p गया तो जीरो बच गया, तो tan इनवर्स ये जो जीरो होता है वो n पाई, n का मतलब हो गया हमारे पास एक z है पूर्णांक संख्या, तो जो भी n का वैल्यू रखोगे तो उन सभी के लिए n पाई के लिए वैल्यू देता है जीरो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास n पाई निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गए। 16 तक के क्वेश्चन थे, ये सिद्ध करने वाले सवाल थे। इसके बाद में हम मान याद करने वाले सवालों को पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इजी था। इसमें हमारे पास एक समीकरण दी गई थी 3 घात की समीकरण, उसके मूल हमें पता था, तो हमने क्या किया, मूलों का संबंध याद कर लिया। अब हमारे पास tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा बराबर n पाई सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज है वो दिख रहे हैं, तो हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो की वैल्यू tan के अंदर n पाई के लिए होता ही है। n पाई का मतलब जीरो हो गया, पाई हो गया, 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस का पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पूर्णांकों के साथ पाई का गुणज होता है वो सभी पर जीरो देता है। ठीक है, फिर हम आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। ओके।